जो सरकार बिल्कुल दे चुके हैं, लेकिन पदाधिकारियों के तानाशाही के कारण नहीं मिल रहा है। इसके लिए हम लोगों ने आंदोलन करने का निर्णय लिया है आगामी सोमवार 15 सितंबर। नमस्कार, आर्यन खबर पे आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक प्रियदर्शी। एक और जहां शिक्षा विभाग में ताबड़तोड़ शिक्षकों की बहाली हो रही है, वहीं दूसरी ओर जो कार्यरत शिक्षक हैं वो शिक्षा विभाग के रवैये से बेहद नाराज हैं। चाहे वो विशिष्ट शिक्षक हो, नियमित शिक्षक हो, नियोजित शिक्षक हो, तमाम ऐसे शिक्षक और बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 में जिनका चयन हुआ है वो तमाम ऐसे शिक्षक। कई ऐसी चीजें हैं, कई ऐसी मांग है जो सरकार के लेबल से मानी गई, लेकिन शिक्षकों का कहना है कि सरकार ने तो उनकी बात मान ली, उनकी मांगे भी मान ली, लेकिन अफसरों के तानाशाह रवैये के कारण वो मांगे अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। यानी सरकार के आश्वासन के बाद भी शिक्षकों को उनका लाभ नहीं मिल पा रहा है। अब ऐसे में शिक्षक आक्रोशित होने लगे हैं। अब शिक्षकों ने आंदोलन का मन बनाया है। एक तरफ टीआरई 4 में वैकेंसी को लेकर आंदोलन हो रहे हैं, वहीं पर अब जो कार्यरत जो शिक्षक हैं उन्होंने भी आंदोलन करने का ऐलान कर दिया है। जी हां, 15 सितंबर को तमाम शिक्षकों ने आंदोलन का ऐलान किया है और शिक्षक संघ ने इस आंदोलन का आह्वान किया है और तमाम जितने भी बाकी के शिक्षक संघ हैं उनसे भी ये गुजारिश की है कि वो इस आंदोलन में शामिल हो। क्या कह रहे हैं शिक्षक नेता केशव कुमार, सुनिए। साथियों, चाहे हम नियमित शिक्षक हो, नियोजित शिक्षक हो अथवा बीपीएससी से बहाल विद्यालय अध्यापक हो, विशिष्ट शिक्षक हो, प्रधान शिक्षक हो, प्रधानाध्यापक हो, हम सबकी समस्याएं दिन प्रतिदिन लगातार बढ़ती जा रही है और जो ये सरकार के और पदाधिकारियों के लाल फीताशाही बढ़ता जा रहा है, जो चरम सीमा पर है, जिसके लिए लगातार हम लोग की जो मांग सरकार दे चुकी है, जो सरकार बिल्कुल दे चुके हैं, लेकिन पदाधिकारियों के तानाशाही के कारण नहीं मिल रहा है। इसके लिए हम लोगों ने आंदोलन करने का निर्णय लिया है आगामी सोमवार 15 सितंबर। याद रहे, 15 सितंबर सोमवार, उस दिन ज्योतिया का सभी विद्यालय बंद है लेकिन कार्यालय खुला हुआ है। इसलिए जिला शिक्षा पदाधिकारी के समक्ष जोरदार धरना प्रदर्शन करके अपनी मांगों को मनवाया जाएगा। हमारा कार्यक्रम 10 बजे दिन में बंगला मध्य विद्यालय टाउन हॉल के पीछे सभी शिक्षक भाई शिक्षिका बहन जमा होंगे। वहां से हम लोग रैली निकाल करके जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय जाएंगे और वहां जोरदार धरना प्रदर्शन होगा। हमें यह एहसास कराना है कि हम जिंदा हैं, हम मरे नहीं हैं, हम जगे हैं, हम सोए नहीं हैं। हम सिर्फ इंतजार कर रहे थे। चाहे हम प्राइमरी विद्यालय के शिक्षक हैं, चाहे माध्यमिक विद्यालय के शिक्षक हैं, चाहे उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के शिक्षक हैं, चाहे वित्त रहित शिक्षक हैं, चाहे वो विद्यालय हो अथवा वित्त रहित कॉलेज हो, प्रधान शिक्षक है, प्रधानाध्यापक है, सहायक शिक्षक है, सबों की जटिल समस्या है और सबों के समाधान के लिए यह आंदोलन अति आवश्यक है। इसलिए आप सब लोगों से करबद्ध आग्रह है कि 15 सितंबर, याद रहे 15 सितंबर सोमवार को सुबह 10 बजे तक बंगला मध्य विद्यालय के प्रांगण में जमा हो जाना है, मोतिहारी टाउन हॉल के पीछे। वहां से हम लोग रैली निकाल करके जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय के समक्ष जाएंगे और वहां जोरदार धरना प्रदर्शन होगा। इसकी सूचना हम लोगों ने जिला शिक्षा पदाधिकारी पूर्वी चंपारण, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना पूर्वी चंपारण, जिला पदाधिकारी पूर्वी चंपारण को दे चुके हैं। हमारा जो मुख्य मांग है, हमारा ऐसा कोई मांग नहीं है जो सरकार से हमें मांगना है, लड़ना है। हमारा सिर्फ वही मांग है जो सरकार हमें दे चुकी है, लेकिन जिला के राज्य के पदाधिकारियों द्वारा, उनके तानाशाही रवैये द्वारा वह पूरा नहीं किया जा रहा है। जैसे प्रमोशन, जो साथी अभी नियोजित है, जो साथी विशिष्ट बन गए हैं, जो साथी पहले नियोजित थे लेकिन फिर से विद्यालय अध्यापक बन गए हैं बीपीएससी देकर, जो प्रधान शिक्षक बन गए हैं, जो हाई स्कूल के शिक्षक साथी प्रधानाध्यापक बन गए हैं, सबकी सेवा करीब करीब 12 वर्ष हो चुकी है और 12 वर्ष पर हमें कालबद्ध प्रोन्नति मिलना है। अगर वह प्रोन्नति हमें मिल जाती है तो हमें पे प्रोटेक्शन का लाभ है और कालबद्ध प्रोन्नति मिलकर बाद जो हमारा पे बनेगा फिक्स, वह पे लेकर के हम जाएंगे विशिष्ट शिक्षक में। तो इसलिए यह प्रमोशन चाहे वो प्राथमिक के हो, माध्यमिक के हो, उच्चतर माध्यमिक के हो, किसी कैटेगरी के शिक्षक हो, सबके लिए अति आवश्यक है और सबको मिल रहा है।
बेसिक ग्रेड से हमारा प्रमोशन होना है स्नातक ग्रेड में, स्नातक ग्रेड के साथियों का होना है प्रधान शिक्षक में, जो माध्यमिक उच्चतर माध्यमिक में शिक्षक है उनका प्रमोशन होना है प्रधानाध्यापक के पद पर। लेकिन सारा प्रमोशन बंद कर दिया गया है, जबकि इस पर कहीं से कोई रोक नहीं है राज्य सरकार द्वारा। जब हम लोग सचिवालय में जाते हैं तो वहां कहा जाता है कि कहाँ प्रमोशन पर रोक है, आप कराइए प्रमोशन। तो यह हमारा दूसरा मुख्य मांग है। तीसरा मांग जो अभी सबसे ज्वलंत मांग है, सबसे ज्वलंत मांग है कि जो साथी विशेष शिक्षक बन गए हैं स्पष्ट रूप से लिखित है कि उनका पे प्रोटेक्शन दिया जाएगा। जब पे प्रोटेक्शन दिया जाएगा लेकिन उनको मात्र न्यूनतम पे 25,000, 28,000, 31,000, 32,000 पर फिक्स कर दिया गया है। यानी प्रति शिक्षक 10 से 15,000 रुपया पर मंथ लॉस है। आज के डेट में 70 से 80% शिक्षक भाई शिक्षिका बहन लोन ले लिए हुए हैं। तो लोन वाला तो अपना पूरा पैसा काट ले रहा है, लेकिन उनको पेमेंट 10 से 15,000 कम मिल रहा है। स्थिति यह है कि आज उनके घर में विद्रोह हो गया है, पति पत्नी में लड़ाई की स्थिति बन जा रही है, उनका परिवार नहीं चल पा रहा है कम पेमेंट के कारण। इसलिए सबसे जरूरी है कि कैंप लगाकर अविलंब पे प्रोटेक्शन का लाभ देते हुए उनका फिक्सेशन किया जाए। चौथा है जो बीपीएससी से बहाल अध्यापक है, हम पूछना चाहते हैं कि भाई कौन सा बड़का पाप कर दिए हैं, आज तक उनको एक इंक्रीमेंट का भी लाभ नहीं मिला, जबकि सबकी सेवा साल भर हो गई है, उनको इंक्रीमेंट का लाभ मिल जाना चाहिए जो टीआर 1-2 में बहाल हुए हैं। जो एचआर है उसी विद्यालय में मिल रहा है 5%, 7.5%, 10%, और उसी विद्यालय में जो बीपीएससी से बहाल है उनको मिल रहा है मात्र 4%। इसलिए उनको अविलंब, जबकि समस्तीपुर जो हमारे पूर्व डीओ थे संजीव बाबू सासाराम में, तो वहां दे कर आए हुए थे, कह रहे थे कि लीजिए आप लोग क्यों नहीं ले रहे हैं। इसलिए अविलंब उनको एचआर जो उस विद्यालय के पूर्व शिक्षक को मिल रहा है वह दिया जाए, साथ ही उनको जो इंक्रीमेंट का लाभ है वह लाभ दिया जाए। योगदान तिथि से देते हुए उनका जो एरियर है उसका भुगतान अविलंब किया जाए। विभिन्न तरह का बकाया राशि है, जैसे रुग्णावकाश, मातृत्व अवकाश, शिक्षक का पेमेंट रोक लिया जा रहा है। सबसे तो बुरा स्थिति अभी है जिनका भुगतान एचआरएम से होता है। 183 शिक्षक का वेतन जुलाई माह में सिर्फ ढाका प्रखंड में नहीं हुआ है, वैसे पिपरा कोठी में नहीं हुआ है, पकड़ी दयाल में नहीं हुआ है। जून का पेमेंट 78 साथियों का नहीं हुआ है, मई का पेमेंट कुछ लोगों का नहीं हुआ है। कहा जा रहा है कि ये फंस गया है, टेक्निकल फॉल्ट हो गया है। भाई कौन सा टेक्निकल फॉल्ट है, यह दूर कौन करेगा। इसलिए तमाम साथियों से आग्रह है कि निश्चित रूप से उस दिन आइए और इस टेक्निकल फॉल्ट को एक दिन में ही दूर कराकर भुगतान कराया जाएगा। सभी साथियों का भुगतान हर हाल में प्रथम सप्ताह में किया जाए। पूर्व में बेंच डेस्क सप्लाई हुआ, समरसेबल हुआ, प्री फैब्रिक्स हाउस का निर्माण हुआ, इनमें इतना ज्यादा घोटाला हुआ है, इतना ज्यादा घोटाला हुआ है। शिक्षक के यहाँ सामान अभी तक पहुंचा नहीं है, प्रधानाध्यापक से जबरदस्ती साइन करा लिया गया। जो विभिन्न रिपेयरिंग का कार्य है उसका भुगतान करा लिया गया और भुगतान हुआ नहीं। इसका नतीजा है कि समाज द्वारा शिक्षकों को लगातार टॉर्चर किया जा रहा है, बेइज्जत किया जा रहा है। इसलिए उसका जांच कर अविलंब दोषी पर कार्रवाई किया जाए और इन जो पदाधिकारी इनमें संलिप्त है उन पर सख्त सख्त कार्रवाई हो, क्योंकि मेरा दावा है कि पूर्वी चंपारण जिला में 80% ठेकेदारी पदाधिकारियों द्वारा किया जा रहा है दूसरे के नाम पर। पदाधिकारी सप्लायर है, बेंच डेस्क का पदाधिकारी रिपेयरिंग का कार्य करा रहे हैं दूसरे के नाम पर और सारा का सारा पैसा घोंट जा रहे हैं। इसलिए इसकी सख्त से सख्त जांच हो और कार्रवाई हो। जब तक नहीं होगी तब तक हमारा धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। जो वित्त रहित शिक्षक भाई हैं उनको समय पर अनुदान नहीं मिल रहा है, उनको जांच के नाम पर लगातार दोहराया जा रहा है। इसलिए उनका भुगतान सही समय पर हो। अनुकंपा पर जो आश्रित है उनका बहाली में 2 साल, 4 साल, 5 साल लग जा रहा है, उनकी बहाली कैंप लगाकर यथाशीघ्र किया जाए। अभी स्थानांतरण से जो वंचित है ग्रीवांस पोर्टल पर के अनुसार उनका किया जाना है। 10 तारीख तक करना था, 1 से 10 तारीख तक। आज 8-9 बीत गया, अभी तक नहीं हुआ। पैसा का बाजार गर्म है, लगातार वसूली विभिन्न दलालों द्वारा किया जा रहा है। इस पर रोक लगाते हुए बिल्कुल पारदर्शिता के साथ इसका स्थानांतरण किया जाए। विभिन्न समस्याओं के समाधान हेतु
शिक्षक प्रतिनिधियों से प्रति माह एक वार्ता किया जाए, उसके लिए समय निश्चित किया जाए ताकि आम शिक्षक को ऑफिस का चक्कर नहीं लगाना पड़े और अपनी गाढ़ी कमाई इनको देकर नहीं पड़े। जो नवनियुक्त प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षक जो अभी बहाल हुए हैं, जिनका ट्रेनिंग भी चल रहा है, अभी तक ई शिक्षक कोर्स पर उनका प्रोफाइल अपलोड नहीं हुआ है, HRMS पोर्टल पर ऑनबोर्डिंग नहीं हुआ है, उनका पेमेंट नहीं हो रहा है। उन लोगों को तो और ज्यादा परेशानी है, सभी जगह उनको प्रभार नहीं मिला है, प्रभार के लिए मारामारी है, जबकि उनके वरीयता का मतलब नहीं है, वो ऑलरेडी हेड मास्टर और हेड टीचर के पद पर बहाल ही हुए हैं। इसलिए कैंप लगा करके उनकी समस्याओं का 24 घंटे के अंदर समाधान किया जाए। यदि इसके अलावा अन्य बहुत सारी समस्या हैं जो 13-15 में DP पास किए, ट्रेनिंग किए, उनका है, जितनी समस्या है आप सभी साथियों से करबद्ध आग्रह है कि लिख कर रिटेल रूप में मेरे व्हाट्सएप पर भेजें, हम उस सभी समस्याओं को उसमें शामिल करेंगे। आप लोग निश्चित रूप से 15 तारीख, याद रहे 15 तारीख सोमवार को बंगला मध्य विद्यालय में आइए और जोरदार धरना प्रदर्शन होगा। जब तक हमारी मांगे नहीं पूरी होगी तब तक हमारा धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। आपकी उपस्थिति ही, आपकी संख्या ही आपके भविष्य का निर्णय करेगा कि आगे सरकार क्या करेगी, पदाधिकारी क्या करेगी। प्रजातंत्र में संख्या बल ही महाबल है और उसी पर निर्णय होता है। इसलिए आप तमाम पूर्वी चंपारण जिला के सभी शिक्षक भाइयों, शिक्षिका बहनों से आग्रह है कि 15 तारीख को सोमवार दिन को विद्यालय बंद है, 10 बजे दिन में बंगला मध्य विद्यालय में निश्चित रूप से पहुंचे, वहां DO कार्यालय तक वहां रैली होगा, उसके बाद धरना प्रदर्शन होगा। पूर्वी चंपारण जिला के सभी शिक्षक प्रतिनिधियों, चाहे वो किसी भी संघ के हो, उनसे करबद्ध आग्रह है कि आप तमाम राग द्वेष भुला करके सादर आमंत्रित है। मैं केशव कुमार, प्रदेश अध्यक्ष शिक्षक संघ बिहार, आपको आमंत्रित करता हूं कि आप निश्चित रूप से उसमें आवे, शामिल हो। आप यहाँ के शिक्षकों के लिए लड़े, सभी साथी उसमें शामिल हो। आप सबों का इंतजार रहेगा, हम आप लोग से बात भी करेंगे। आपका केशव कुमार, प्रदेश अध्यक्ष शिक्षक संघ बिहार। इनकलाब जिंदाबाद, शिक्षक एकता जिंदाबाद। धन्यवाद। देखिए, 15 सितंबर को एक बार फिर शिक्षक आंदोलन होने जा रहा है। इससे पहले शिक्षकों की मांगों को लेकर कई बार आवाज उठाई गई, ऐसा शिक्षक संघों का कहना है। लेकिन सरकार के लेवल से मांगी मानी जाती हैं, लेकिन अधिकारी जो हैं उनके मनमाने रवैये के कारण जो है वो चीजें, सरकार का आश्वासन भी जमीनी स्तर पर लागू नहीं हो पाता है। तो इसके विरोध में 15 तारीख को बड़ा आंदोलन होने जा रहा है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।